बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पैदर पे हमले, 40 अफराद शहीद, कई जख्मी। दहशतगर्दी के वाकयात मूसा खेल, कल्लात, बोलान, नोशकी, मस्तोंग, जोनी में पेश आए। मूसा खाल में 23 अफराद मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर शहीद किया गया। दहशतगर्दों ने शाहराह पर मुसाफिरों को शिनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी। जहां बहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। दहशतगर्दों ने 10 बसों और ट्रकों को आग लगाई। जोनी में पुलिस थाने पर भी हमला। कोस्टल हाईवे पर पुलिस चौकी और कई गाड़ियां नजरे आतिश। दहशतगर्दों का कल्लात में रात की तारीकी में हमला, 10 अफराद शहीद, 14 में 4 पुलिस, 1 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब लासी, लेवीज और पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों का टोल प्लाजा और प्रिंस अब्दुल करीम अस्पताल पर कब्जा। नोशकी में फायरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में खातून और बच्ची भी शामिल। दहशतगर्दों ने कलंगूर में लीविस चेक पोस्ट को नजर आतिश कर दिया। मस्तोंग के इलाके में लेविस थाने पर हमला, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला दिया। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयां, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में कई घिनौनी कार्रवाइयां करने की कोशिश की। दुश्मन और दुश्मन कुव्वतों की इमा पर मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। कई बेगुनाह अफराद शहीद हुए। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने बस को रोक कर शहरियों को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इदारों ने फौरी कार्रवाई करके 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक शहरियों को निशाना बनाने वालों, उकसाने वालों और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौम की शाना बशाना है। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और इंशाअल्लाह ताला ये जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। दहशतगर्द सरेंडर कर दें, रियासत रिट कायम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। सरफराज बुट्टी कहते हैं, खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, महरंग बलोच और दीगर लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। धरना अपने लापता अफराद के लिए देते हैं। बलूचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उस पर ये लोग खामोश हैं। ये दोहरा मयार है। ये लोग सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, हमला करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान में होने वाले हमले का भरपूर जवाब देंगे। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को उनकी जुबान में जवाब देंगे। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस भी किया। कहा, दहशतगर्द पूरी कौम, इंसानियत और तरक्की के दुश्मन हैं, इन्हें टैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को करार वाकई सजाएँ दी जाएंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमलों की मज़म्मत। पंजाब और सिंध के वज़राए आला ने भी हमलों की मज़म्मत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फौजी तरबियत और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। चीनी कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कौमी असम्बली इजलास दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मूसा खेल में हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। लिसानी बुनियादों पर तासुब पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। रहीम यार खान पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के हमले की भी मजम्मत करते हैं। निहत्ते एहलकारों को बगैर ट्रेनिंग और असलहा के डाकुओं के रहम करम पर क्यों छोड़ा गया? उमर अयूब का IG पंजाब समेत पुलिस हुकाम की बरतरफी का मुतालबा। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान मामले पर बातचीत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू, कहा मुआशरे का बड़ा हिस्सा मुल्क में बड़ी तब्दीली चाहता है। जो भी हुकूमत बड़ा एक्शन लेना चाहती है उस पर जिम्मेदारियां खड़ी कर दी जाती हैं। आज ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म को खुलकर बात करनी चाहिए। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बोले सीपैक की वजह से बैरूनी ताकतें बलूचिस्तान में मुतहर्रिक हैं। वसाइल की हद तक बलूचिस्तान की जानिब से कोई शिकायत नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी PTI ने बांग्लादेश से शिकस्त का मलबा चेयरमैन PCB पर डाल दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले मोहसिन नकवी के पास क्या क्वालिफिकेशन है। वर्ल्ड कप में चौथे नंबर की टीम बांग्लादेश से भी हार गई। मजीद कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है, जुराइम बढ़ गए। एक सवाल के जवाब में कहा उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का अपनी बैरक में चूहे होने का शिकवा। एहतसाब अदालत के जज की सुपरिटेंडेंट जेल को चूहों को खत्म और मसला हल करने की हिदायत। जज ने बुशरा बीबी और बानी PTI से कहा आपके वकला पेश क्यों नहीं हो रहे। अदालत कानून के मुताबिक अपना रास्ता लेगी। वकला के पेश न होने पर जरा आज भी मुकम्मल न हो सकी। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने 29 अगस्त को तफ्तीशी अफसर पर जरा का आखिरी मौका दे दिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही समेत 6 मुल्जिमान की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक मोनिस इलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। दीगर मुल्जिमान में आमिर सुहेल, उमर फयाज, इम्तियाज अली शाह, फरसत अली और आबिद अली खान शामिल। और ये मकबूल जान 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। FIA ने और ये मकबूल जान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब बरतानिया में फेक न्यूज़ से हंगामा कराने केस में लाहौर की मकामी अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की इस्तदा पर फैसला सुनाया। अदालती हुक्म पर फरहान आसिफ की हथकड़ी खोल दी गई। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस ग़ारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IBPs के मसाइल बाहमी ताउन से हल करेंगे। सहाफ़ी का अवैस ग़ारी के हल्के में लाइन लॉसेस से मुतल्लिक सवाल। वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया 5 फीडर्स पर 80% से ज़ायद लॉसेज हैं। उनके कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। बिजली 1 रुपया 90 पैसे महंगी करने की तैयारी। बिजली कंपनियों की सार्फिन से 46 अरब 99 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त। नेपरा में समाअत हुई। हुकाम ने कहा बिजली के फरोख्त में कमी की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में नरखों में 1 रुपया 90 पैसे इजाफा होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा आइंदा से माही में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने साबित कर दिया जहां चाह वहां राह। मरियम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिजली का रिलीफ वाला बिल शेयर कर दिया। कहती हैं मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम से जो वादा किया वो आज पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला अवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला नामंजूर। मुल्क भर में हजारों मुलाजिम इस्लामाबाद पहुंच गए। हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज और धरना। मुजाहरीन का हुकूमत से जालिमाना फैसले को वापस लेने का मुतालबा।
यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजिमों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमती टीम के मुजाहरीन से मुज़ाकरात भी हुए। एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की भारी नफरी तैनात, डी चौक सील, कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गईं। पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट का 21वां रोज। पीटीए की डेडलाइन कल पूरी होने के बावजूद इंटरनेट बहाल नहीं होगा। सार्फिन को मजीद चंद हफ्ते स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ेगा। पीटीए हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रवि 2 सब मरीन केबल्स में खराबी के बायस है। कौमी असम्बली में भी फायरवॉल के मामले की गूंज। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा कि फाइबर ऑप्टिक का जाल बिछाना चैलेंज है, आइंदा दिनों में बेहतरी ज़रूर आएगी। वजारत IT ने रजिस्टर्ड VPN की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। शहदाए करबला का चहला, मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले गए। शहर शहर मजालिस भी बरपा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथियों को खिराज अकीदत पेश। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों से गुजरा। जुलूस की सिक्योरिटी सख्त। कराची समेत सिंध के कई अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी की गई। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सखर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद हुए।